डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी का एक आयोजन था। उसमें नितिन गडकरी मुख्य अतिथि थे और मार्गदर्शन था दत्तात्रेय होसबाले, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह। गोविंदाचार्य उस मंच पर थे, राम बहादुर राय उस मंच पर थे, राजेंद्र शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो उस मंच पर थे। उस मंच पर दत्ता जी ने कई बातें कही, लेकिन उसमें एक जो लाइन निकल कर आई, ये आपातकाल के दौरान दो शब्द संविधान की प्रस्तावना में घुसे, एक तरह से घुसा दिए गए। और वो शब्द क्या थे? सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, यानी सेकुलर और सोशल। ये दोनों शब्दों पर संविधान सभा में बड़ी बहस हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इसको स्वीकार नहीं किया गया था। और यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब ने भी इसको स्वीकृति देने से, उसमें शामिल करने से मना किया। दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि क्या ये समय नहीं है कि हम इस पर विचार करें, इसकी समीक्षा करें। जो शाश्वत शब्द हमारे इस प्रस्तावना का नहीं है, हमारे संविधान की आत्मा का नहीं, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद बवाल मच गया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, संघ भाजपा तो संविधान ही बदलना चाहते थे। बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। शुरुआत यहाँ से करेंगे। जिस समय संसद नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, ना व्यवस्थापिका है, ना कार्यपालिका है, ना न्यायपालिका है, सिर्फ एक तानाशाही चल रही हो इस पूरे देश में, वो आपातकाल। उस आपातकाल में संविधान की मूल आत्मा को कुचल देना, उसमें कोई ये संशोधन नहीं था, ये उसकी प्रस्तावना थी हर्षवर्धन, जिस पर बरसों बरस लगे हैं, लंबी बैठकें हुई हैं। और जो बात हर्षवर्धन ने कही, आमतौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में मतैक्य रहता था, सहमति नहीं होती थी। लेकिन इस विषय में कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द इसमें ना डाले जाएं, इस पे ये दोनों ही महानुभाव सहमत थे। इनके अलावा और सब लोग भी सहमत थे। और ये मिस्टर उस समय शाह थे, केटी शाह। हाँ, केटी शाह ने चर्चा की थी। और प्रस्ताव। इसको लेकर उन्होंने कई बार इसको, मतलब कईयों बार इसकी कोशिश की। उनके साथ एक और सज्जन थे, वो लोग कोशिश कर रहे थे। सिर्फ दो लोग ही थे पूरे संविधान सभा में जो इसको जाना चाहते थे। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये जो है लोकतंत्र के लिए खतरनाक है इनको लाना, क्योंकि समय पर जो राज्य है यानी देश, वो अपने हिसाब से चीजें तय करेगा, उसकी क्या नीतियां बननी है, और ये शब्द उसमें नहीं डाले जा सकते। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगाती, तो उस आपातकाल में इन शब्दों को घुसेड़ा जाता है। अच्छा, अब एक जानते चर्चा क्या चल रही है कि आखिर इससे बदल क्या जाएगा। अब बदल तो इससे भी कुछ नहीं जाएगा कि राहुल गांधी का नाम जो है राहुल फिरोज गांधी कर दिया जाए या राहुल सोरोस कर दिया जाए। बदल तो कुछ नहीं जाएगा। सवाल यह है कि आप शरीर बदलते, हमारे सनातन में कहा जाता है काया बदलती, लेकिन आत्मा नहीं बदलती है, जो उसका मूल है। अगर आप मूल चरित्र ही बदले दे रहे हैं, और ये दो जो शब्द आपने डाले हैं, उसमें जो सारी चीजें थी, जब उसमें समानता का अधिकार है, संप्रभुता का अधिकार है, और सबको अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है, सबके साथ संभाव रखना है, सबके साथ न्याय होना है, तो इन शब्दों की वहां आवश्यकता कहां होती है, यह भी तो देखना पड़ेगा, यह भी तो समझना पड़ेगा। लेकिन अब जब कांग्रेस इस मुद्दे पर जब बात कर रही है, तो ये दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा क्या हर्षवर्धन, ये कहा ना कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको आपातकाल लगा के बदल दीजिए। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सेकुलरिज्म तो हमारी सरकार की नीतियों में भी दिखता है, योजनाओं में दिखता है। लेकिन ये सवाल तो ये है ना कि जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये तो यूरोप से आया, जहां रिलीजन सब कुछ है। हमारे यहाँ तो रिलीजन सब कुछ नहीं था। और हम जो हजारों वर्षों की सभ्यता है, उनको सेकुलर और सोशल जैसे आज के शब्द, और समाजवाद ने तो इस देश का कितना बुरा किया। इसी सेकुलर सोशल प्रैक्टिसेस की वजह से तो हम जब 2-2.5-3%, 3.5% ग्रोथ रेट थी, तो उसको हिंदू ग्रोथ रेट कह देते थे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नागरिक अधिकार खत्म थे, जब न्यायिक अधिकार खत्म थे, जब किसी का भी अधिकार नहीं था, सारे अधिकार सत्ता में इंदिरा गांधी की सरकार में अंतर्निहित हो गए थे। जब सरकार अपने, जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ जो मन में आया डंडा चला दिया, उसके आधार पर सब संविधान संशोधन कर रही थी, जब सारे के सारे संशोधन ऐसे किए जा रहे थे जैसे इंदिरा जी की सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करना है, उस वक्त के किए गए संशोधन को भला कैसे माना जा सकता है? और इसे मैं बार बार कहता हूं कि यह संविधान की आत्मा पर चाकू घोंपने जैसा है।
जैसे आप कहते हैं ना, किसी का शरीर किसी की आत्मा, एक बार आत्मा ही उसकी खंडित हो गई तो फिर तो क्या होगा, फिर तो कोई आप कुछ भी करते रहिए। और अब तक 106 बार संविधान संशोधन हो चुका है। संविधान संशोधन से समस्या नहीं है, समस्या इस बात से है कि आपातकाल जब गलत था तो आपातकाल में इतनी यातनाओं के दौरान, उस दौरान जो लोगों की मनस्थिति थी, उस मनस्थिति के बीच में एक नेत्री थी, एक नेता थी, जो अपने हित के लिए, सरकार चलाने के लिए, गांधी परिवार को सत्ता में रखने के लिए एक संशोधन करती है और उस प्रस्तावना को खंडित करती है जिस प्रस्तावना को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरी संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी। क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए? दत्तात्रेय होसवाले ने यही शब्द कहा, यही बात कही कि जो शाश्वत नहीं है हमारे प्रस्तावना में, उसको भला कैसे शामिल किया जा सकता है। तो अब अच्छा, ये जो दो शब्द हैं, इन दो शब्दों से शायद इतनी आपत्ति ना होती, लेकिन आपत्ति का जो सबब है वो है कि किस तरीके से इस काम को किया गया, और वाकई जो आपका जो मूल चरित्र है उसमें जबरदस्ती आपने कोई चीज इंसर्ट की है जिसकी वहां पर आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो भारत की जो अपनी संस्कृति है ये बिल्कुल उसके विपरीत है। वेस्ट से जहां से अवधारणा आई, खासतौर से सेकुलरिज्म की, वहां पर तो चर्च में जाकर कोई भी पापी, कोई भी अपराधी, कितना भी घृणित अपराध क्यों ना किया हो, कितना भी हीनियस क्राइम क्यों ना किया हो, वो गया वहां पर, उसने माफी मांग ली, तो चाहे वो पोप हो, चाहे पास्टर हो, जो भी बिशप हो, वो उसको अगर माफी दे देते हैं तो फिर वहां का जो है न्यायिक दंड, वहां पर न्याय नहीं कर सकता, वहां पर वो विधान नहीं था, इसलिए वहां पर इसको अलग से करना पड़ा। अच्छा, जितने सोशलिस्ट देश थे, जिनमें खासतौर से साम्यवादी देश थे, सबने अपने आगे सोशलिस्ट लगा कर रखा, और उन देशों की स्थिति क्या हुई और उन देशों ने किया क्या दुनिया के साथ में, यह भी मेरे ख्याल से हर्षवर्धन देखने की आवश्यकता है। सोशलिज्म, समाजवाद मानव जीवन के लिहाज से बर्बादी की सबसे बड़ी बुनियाद बना। जहां जहां समाजवाद कहा गया वहां वहां, कहने को तो समाजवाद में सब बराबर हैं ये कह के, लेकिन जब पूंजी ही नहीं बनेगी, जब उद्योग धंधे ही नहीं लगेंगे, जब लोगों को अधिकार ही नहीं मिलेंगे, लोगों को संपन्नता नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी, समाजवाद ने इस देश में यही बुरा किया। और मुझे लगता है कि उस मानसिकता से बाहर आना है। मैं बिल्कुल कहता हूं, अगर कोई समाजवादी अपने को कहता है तो बिल्कुल समाजवादी कहे, लेकिन समाजवाद के हमने भी तो यहां रूप देखे कि जो समाजवाद के नाम पर पार्टियां बनी वो पूंजीवाद का चरम चली गई। और मैं फिर से कह रहा हूं, समाजवाद एक धारा है, जो भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि समाज के अलग अलग वर्गों की अलग अलग सोच हो सकती है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना देना, कहना कि यही है, ये संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल आप कह सकते हैं बेसिक इथोज में शामिल है, सब कुछ है, तो हमारे हिंदू धर्म में शामिल है, हमारी भारत की संस्कृति सभ्यता में शामिल है, हमारी हजारों वर्षों की सभ्यता है। ये संविधान तो बना ही इसीलिए क्योंकि हमारी हजारों वर्षों की वही प्रैक्टिस है, वही हमारा अनुशासन है, वही हमारा जीवन दर्शन है। इसलिए हम ऐसे नहीं क्योंकि ये संविधान बन गया। इसलिए जब हमने वो संविधान बनाया, जब उसको खंडित किया गया, तो आज उस पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार को साहस दिखाना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं इसमें जरूर कह दूं, ये बार बार होता है, हम लोग उस पर आगे बात करेंगे बिहार पर, लेकिन ऐसे कह दिया जाता है कि 2015 में वो भागवत जी के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान से कोई भाजपा हार गई। अरे भाई, 2015 में नीतीश जी और लालू जी एक हो गए, वो परिणाम आया था, तो वो पूरा जातीय राजनीतिक जो सामाजिक समूह है उसका परिणाम था। तो मुझे लगता है कि ये जो लोगों के मन में है और जो फैलाने की कोशिश होती है, ये कुछ जिसको कहते हैं कि अति चतुर लोग हैं, जो ये फैला देना चाहते हैं कि कोई भी सुधार का काम न हो, सर्वोच्च न्यायालय की आड़ ले लेंगे किसी और का। और सर्वोच्च न्यायालय ने अगर निर्णय दिया भी कि ये दोनों शब्द बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो संसद के पास तो अधिकार हमेशा रहता है प्रस्तावना भी बदलने का, चलिए मान लिया, लेकिन आपातकाल के दौरान प्रस्तावना बदलने सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 44 वर्ष बाद आप क्यों आए हैं। हालांकि अब इस हिसाब से तो तमाम ऐसे विषय हैं जिनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो इसके पीछे कहा गया कि इन दोनों शब्दों में, मैंने भी शुरुआत में कहा इन दोनों शब्दों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मूल चरित्र की बात हो रही है तो उसमें जो बातें हमने लिखी हुई हैं, जब संप्रभु लिखी है, न्याय की बात लिखी हुई है। और एक बात बताइए, संविधान का मतलब क्या है? संविधान, सबके लिए समान विधान जो बनाया गया, उसमें अलग कहां से हो सकता है? और जितने मनीषी और जितने कॉन्स्टिट्यूशन का वहां पर अध्ययन करने के बाद, चर्चा के बाद जब ये बनाया गया था, तो उसके बाद इंदिरा गांधी के पास ऐसी कौन सी, मतलब उस समय
दिव्य आकाशवाणी हुई थी कि उसके बाद इसकी कभी को वो पूरा करने लग गई बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा किए देखिए, हुए। उनके ऊपर जनता का भरोसा था नहीं, बहुत खराब हालात थे, तो उनको लगा कि सेकुलर सोशल का ये जुमला, ये मुलम्मा चढ़ा देंगे, सब चल जाएगा। ठीक और वैसा ही देखिए, है वो जैसे चला तो शाहबानो वाला है, हाँ, ठीक वो वैसा चला ही। तो शाहबानों से भी कई कदम आगे, ये बिल्कुल। चला तो है ही। इतने सालों से इसको निकालने का साहस कोई नहीं कर पा रहा है। 42वें संविधान संशोधन हुआ, 44वें में बहुत कुछ वापस लिया गया, लेकिन ये नहीं लिया गया। आज भी ये सरकार साहस नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे लगता है निकाला जाए या न निकाला जाए तो सरकार और बहुमत तय करेगा, संसद में तय होगा, लेकिन देश की जनता को जरूर ध्यान में होना चाहिए। जैसे आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर इसलिए जरूरी था कि देश के लोगों को आपातकाल के बारे में पता हो। गोविंदाचार्य जी ने एक प्रकरण सुनाया, महाराष्ट्र में संघ के एक स्वयंसेवक को देशद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया। कहा गया कि ये देशद्रोही नारे लगा रहा था। कमाल की बात यह थी कि वो गूंगा था। ऐसे ढेर सारे प्रकरण, मतलब इंदिरा गांधी की तानाशाही की, इंदिरा सरकार की तानाशाही के ऐसे ढेरों मामले हैं, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि देश में इस पर जमकर चर्चा हो।